एक दिवसीय एग्जाम में शिलालेख परंपरा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। भारत में शिलालेख परंपरा, इसमें हम विदेशी तथा स्वदेशी शिलालेखों का अध्ययन करेंगे। तो विदेशी शिलालेख फॉरेन इंस्क्रिप्शंस में पहला नाम आता है बोगाज कोई शिलालेख। ये जो है बोगाज कोई एशिया माइनर, जो वर्तमान में तुर्की में है, वहाँ से खोजा गया था और इसकी खोज 1906 ईस्वी में हुई थी। इसके खोजकर्ता जो थे उनका नाम था ह्यूगो विंकलर, जो एक जर्मनी के निवासी थे। सभ्यता राज्य, प्राचीन हिट्टाइन साम्राज्य। ये जो शिलालेख था प्राचीन हिट्टाइन साम्राज्य में था। मिट्टी की पट्टियां थी। भाषा इसकी जो थी हिट्टानी और मितानी थी। विषय वस्तु इसकी जो थी, यह शिलालेख हिट्टानी और मितानी राज्यों के बीच एक समझौते का वर्णन करता है, ट्रीटी का वर्णन करता है। इस समझौते में 4 वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया था। ये 4 वैदिक देवता थे मित्र, वरुण, नासत्य, अश्वनी कुमार। इन चारों देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसे देखते हैं हम। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यह सिद्ध करता है कि वैदिक देवता की अवधारणा भारत के बाहर भी प्रचलित थी। मतलब भारत में तो प्रचलित थी, भारत के बाहर भी प्रचलित थी। इससे निष्कर्ष निकला कि आर्य जो थे एशिया माइनर से ईरान होते हुए भारत आए थे। इस प्रकार यह शिलालेख मध्य एशिया सिद्धांत की पुष्टि करता है। मतलब सेंट्रल एशियन थियरी, जिसमें आर्यों को बाहर से आया हुआ बताया जाता है और यह बताता है कि आर्यों की उत्पत्ति बाहर से हुई है। बेउस्तून शिलालेख, ये शिलालेख 520 से 515 ईसा पूर्व का है। इसमें इसका शासक जो है ईरानी सम्राट दारस प्रथम है। इसका स्थान बेउस्तून ईरान है। इसका विषय वस्तु क्या है? दारस प्रथम जो था उसने गदर यानी गंधार, सतप, सब सिंधु क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। मतलब इन पे कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र को फारसी साम्राज्य का भाग बनाया, यानी इस क्षेत्र को फारसी सम्राट का 20वां प्रांत बनाया। आर्थिक महत्व, हेरोडोटस के अनुसार इस प्रांत में 360 टैलेंट सोने की धूल कर के रूप में प्राप्त होती थी। मतलब 360 टैलेंट मुद्रा, 360 टैलेंट सोने की धूल टैक्स के रूप में प्राप्त होती थी। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और समृद्ध था। नक्श के रुस्तम शिलालेख, नक्श ए रुस्तम शिलालेख। अब इसका जो समय है तो 512 ईसा पूर्व है। मतलब 515 बीसी है इसका समय। इसका जो शासक था जिसने शिलालेख बनवाया था उसका नाम था दारस प्रथम। इसका स्थान है नक्श रुस्तम, जो वर्तमान में ईरान में है। इसका विषय वस्तु जो है, इसमें उल्लेख है कि फारसी सम्राट के अधीन हिंदू क्षेत्र था। मतलब सिंधु घाटी का क्षेत्र फारसी सम्राट के अधीन था। इससे प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी जो है फारस साम्राज्य का हिस्सा थी। ईरानी शिलालेखों की विशेषता थी, इसकी भाषा जो थी ईरानी शिलालेख की प्राचीन फारसी भाषा थी और लिपि कीलाकार लिपि थी। कोनिफॉर्म स्क्रिप्ट था इसका, कीलाकार लिपि थी। पठन, 1837 ईस्वी से पहले हेनरी रॉलिंग, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, अफगानिस्तान में इनकी ड्यूटी थी, मतलब तैनात थे। इन्होंने एक अन्य विद्वान के साथ ईरानी शिलालेख को पढ़ा और समझा, जिससे इनको विशेष तथ्य मिला कि भारत से संबंधित विदेशी शिलालेख में सबसे जो पहले पढ़ा गया शिलालेख था वो बेउस्तून और नक्श रुस्तम शिलालेख। अब स्वदेशी शिलालेख का अध्ययन करेंगे।
स्वदेशी शिलालेख, अशोक से पूर्व शिलालेख परंपरा का मत। कुछ विद्वानों का मानना था कि भारत में शिलालेख उत्कीर्ण करने की परंपरा जो थी वर्णों से पहले प्रारंभ हो चुकी थी। इसके प्रमाण के रूप में दो शिलालेख बताए गए। एक शिलालेख है पिपरवा बुद्धिस्ट अस्थि कलश शिलालेख जो है, इसका स्थान पिपरवा है, सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश। इसका जो समय है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। इसका महत्व बुद्ध से संबंधित अवशेषों का उल्लेख है, जो बुद्ध से संबंधित रिमेन्स थे उनका उल्लेख है, और मौर्य पूर्व लेखन परंपरा का संकेत देता है। हरली शिलालेख, यह अजमेर जिला राजस्थान में मिला था। इसका महत्व प्रारंभिक उत्कीर्ण लेखन परंपरा का प्रमाण है, मतलब प्रारंभ में जो लेखन परंपरा थी उसको प्रमाणित करता है। अशोक से शिलालेख परंपरा की शुरुआत, मत कुछ विद्वानों का मत है कि शिलालेख की शुरुआत जो है मौर्य शासक अशोक के काल में हुई। अब यह दो मत थे कि अशोक से पूर्व शिलालेख हुआ का प्रारंभ हुआ, और दूसरा मत है कि अशोक के समय शुरू हुआ। सर्वमान्य मत क्या है? अब यहाँ पे मतभेद है। मतभेद चाहे जो भी हो, लेकिन यह लगभग निश्चित है कि भारत में शिलालेख का स्वर्ण युग अशोक काल में ही प्रारंभ हुआ था, क्योंकि अशोक ने बहुत से शिलालेख बनवाए थे। अशोक के शिलालेख और उसका पठन। अशोक के शिलालेख को किसने सबसे पहले पढ़ा? भारत के स्वदेशी शिलालेखों में सबसे पहले जो पढ़ा गया शिलालेख था अशोक का ही था। अशोक का जो शिलालेख पढ़ा था 1837 में, उनका नाम था जेम्स प्रीसेट, जो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सेवक थे। अब भारत में शिलालेख परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। बोगास शिलालेख की खोज किसने की थी? इसकी खोज जो इन्होंने की थी उनका नाम था ह्यूगो विंकलर। बोगास शिलालेख की खोज किस वर्ष की गई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी इसकी खोज। बोगास शिलालेख की खोज 1906 ईस्वी में हुई थी। बोगास शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ था? तुर्की से मिला था। बोगास शिलालेख किस सभ्यता से संबंधित है? हिट्टाइट सभ्यता। बोगास शिलालेख हिट्टाइट सभ्यता संबंधित है। बोगास शिलालेख में किन देवताओं का उल्लेख है? इसमें मित्र, वरुण, नासत्य और अश्वनी कुमार का उल्लेख है। बोगास शिलालेख किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? मध्य एशियाई सिद्धांत। बेहिस्तून शिलालेख किस शासक संबंधित है? बेहिस्तून ईरान में जो मिला था, इसका शासक था दारस प्रथम। दारस प्रथम। बेहिस्तून शिलालेख का काल क्या है? इसका काल है 520 से 515 बीसी। बेहिस्तून शिलालेख के अनुसार गांधार और सप्त सिंधु फारसी साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत था। हेरोडोटस के अनुसार 20वें स्ट्रॉपी से कितना प्राप्त होता था? 200 टैलेंट। सही उत्तर होगा इसका 360 टैलेंट। नक्श से रुस्तम शिलालेख में किस क्षेत्र का उल्लेख है? हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता। ईरानी शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ईरानी शिलालेख कीलाकार लिपि में लिखे गए। ईरानी शिलालेखों को पढ़ने में प्रमुख योगदान किसका था? हेनरी रॉलिंसन का सबसे प्रमुख योगदान था। भारत के शिलालेखों में सबसे पहले पढ़े गए शिलालेख कौन थे? बेहिस्तून और नक्श रुस्तम। बेहिस्तून और नक्श रुस्तम सबसे पहले पढ़े गए थे। पिपरवा शिलालेख किससे संबंधित है? बुद्ध के अवशेष से संबंधित है। पिपरवा शिलालेख का काल क्या माना जाता है?
5वीं से 4वीं शताब्दी। भारत में शिलालेख लेखन का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? अशोक के काल को यानी मौर्य काल। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेख किस वर्ष पढ़े? 1837। कौन सा कथन सही है? भारत में शिलालेख परंपरा केवल विदेशी प्रभाव से शुरू हुई। भारत में शिलालेख परंपरा केवल अशोक से पहले थी। भारत में शिलालेख परंपरा का स्वर्ण युग अशोक काल में था। भारत में कोई विदेशी शिलालेख नहीं मिला। इसमें कथन जो सही है वो है भारत में शिलालेख परंपरा का स्वर्ण युग अशोक काल में था। यही सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब आपको वन वीडियो डेली एक वीडियो मिलेगी जो यूपी ट्रिपल तथा रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।